नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2023 में आई हुई ग्रीन लैंटर्न का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो जान लेनी चाहिए और वो ये है कि ये इशू ग्रीन लैंटर्न वॉर जनरल से कनेक्टेड है, जहां पर हमें जॉन स्टीवर्ट क्या कर रहा था वो पता चल गया था। और वो पूरी सीरीज अमेजिंग है और अगर आपने देखी नहीं है तो देख लेना। एनीवेज उसमें हमने देखा था यूनाइटेड प्लेनेट का लीडर थैरोस ने लैंटर्न्स की टीम बनाई है क्योंकि गार्डियंस गायब हो चुके हैं और जो लैंटर्न उसके लिए काम नहीं करता है वो उसे अरेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी वो परेशान करने आने वाला है और यहाँ जो इवेंट्स होंगे वो जॉन स्टीवर्ट के साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये इशू जॉन स्टीवर्ट पे नहीं, हैल जॉर्डन पे है और वो अब अर्थ पे आया है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है और क्यों आया है यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम घना अंधेरा देखते हैं और तब उस अंधेरे में एक आदमी दूसरे से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं ये काम करने आ गया। जिस पर दूसरा आदमी पहले से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ काम करते हो, तुम तो यहाँ जन्मे हो। ये कहते हम देखते हैं कि दरअसल में वहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए थे। तब एक आदमी कहता है हम यहाँ फंस चुके हैं और हमें यहाँ से बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर हरा उजाला हो जाता है। ये देखकर वहां पर फंसे हुए लोग खुश हो जाते हैं और तब उनमें से कहता है देखो वो आ गया। ये कहते हम हैल जॉर्डन को देखते हैं जो ग्रीन लैंटर्न बन के वहां आ चुका था और वो वहां आकर उन तीनों को बाहर निकालता है। इधर सीन शिफ्ट होती है और हम एक टीवी देखते हैं जहां पर यही न्यूज बताई जा रही थी कि ग्रीन लैंटर्न ने कुछ लोगों को बचाया है। तभी हम देखते हैं कि ये न्यूज हैल जॉर्डन की पुरानी दोस्त और पहला प्यार कैरल देख रही थी जो किसी से कहती है मैं कल आ जाऊंगी। लेकिन तभी उसे उस रिपोर्टर की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ग्रीन लैंटर्न वापस आ चुका है। यह सुनते ही कैरल रुक जाती है और फिर जिससे बात कर रही थी उसे कहती है मैं तुम्हें 2-3 दिन बाद मिलूंगी। तभी कैरल अपना सामान पैक करती है और अपने ऑफिस से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी कैरल की सेक्रेटरी कैरल को बताती है कि बाहर मिस्टर जॉर्डन आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही कैरल अपने सेक्रेटरी से कहती है मिस्टर जॉर्डन से कहना कि मैं बाहर गई हूँ। यह कहते ही कैरल ऑफिस के बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद देखती है कि हैल उसके सामने खड़ा था जो कैरल को देखता है और कहता है बहुत समय बाद मिले है ना। जिस पर कैरल कहती है तुम वापस आ गए। जिस पर हैल कहता है हाँ आ गया हूँ। ये कहते हैल कैरल के पास आने लगता है। लेकिन तभी कैरल कहती है नहीं हैल पीछे हो जाओ, अब मेरा बॉयफ्रेंड है। जिस पर हैल कहता है क्या मैं उसे जानता हूँ। ये सुनते ही कैरल अपने कार में बैठ जाती है और कहती है तुम चाहते क्या हो। जिस पर हैल कहता है मैं तो बस यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। जिस पर कैरल कहती है कल मेरे ऑफिस आ जाना, वो भी 8 बजे, वहीं पर हम बात करेंगे। वैसे तुम कहाँ गए थे। जिस पर हैल कहता है ये बहुत बड़ी कहानी है, क्या तुम डिनर पे सुनोगी। ये सुनते ही कैरल मना करती है और वहां से चली जाती है। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक बार देखते हैं जहाँ पर भी ये न्यूज चल रही थी कि ग्रीन लैंटर्न वापस आ गया है। ये सुनकर वहाँ के लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई और भी था जो ये सारी बातें सुन रहा था। अब कहानी 1 महीना पीछे जाती है और हम हैल को देखते हैं जो आसमान में देखता है और कहता है मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ कि लोगों तुमने उड़ना छोड़ दिया, लेकिन ये एक ही काम है जो गार्डियंस के लिए है और यूनाइटेड स्टेट्स बीच में आ रहे हैं। ये कहते हैल वहाँ पर पीने लगता है। तभी हैल को रेडियो पे सुनाई देता है कि डाउनटाउन में किसी ने हमला किया है और ये आदमी ग्रीन लेजर निकाल रहा है। ये सुनते ही हैल अपनी कार निकालता है और डाउनटाउन की निकलता है। तभी हैल अपनी कार लेकर आता है और देखता है कि वाकई में एक आदमी ने हमला किया है और उसके हाथ से ग्रीन लेजर्स निकल रहे थे। तभी वो आदमी सब पे हमला करते हुए कहता है भागो यहाँ से कीड़ो, क्योंकि मैं हूँ स्टील फ्यूरी। तब एक ऑफिसर हैल की ओर दौड़ते हुए आता है और कहता है तुम रुके क्यों हो, यहाँ से भाग जाओ। जिस पर हैल उस ऑफिसर से पूछता है ये है क्या। जिस पर वो ऑफिसर कहता है पता नहीं, पर हमारी बुलेट्स उस पर काम नहीं कर रही है, इसलिए हमें यहाँ से दूर जाने का ऑर्डर मिला है ताकि कोई सुपर ह्यूमन आके ये संभाल ले। ये कहते ही वो ऑफिसर वहां से भाग जाता है। लेकिन हैल वहीं पर खड़ा था।
तभी हैल अपनी कार स्टार्ट करता है और तेजी से स्टील फ्यूरी की ओर ले जाने लगता है। तभी हैल अपनी कार सीधा स्टील फ्यूरी को ठोक देता है और बाहर आके देखता है कि स्टील फ्यूरी नीचे गिर गया था। तभी हैल स्टील फ्यूरी से कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे यहाँ कोई नहीं घुस सकता है। ये कहते हैल एक रॉड से स्टील फ्यूरी के मुंह पर वार करता है और देखता है कि उस आदमी ने सूट पहना हुआ था। ये देखकर हैल कुछ समझ जाता है और कहता है, रुको, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी स्टील फ्यूरी हैल पर ही जबरदस्त हमला करता है और उसे दूर फेंकता है और कहता है, मुझे ये टेरिफिक वेपर कुछ महीनों पहले मिला था। मैं इसे चलाने का प्रयास कर रहा था पर मुझसे नहीं हुआ, लेकिन फिर पिछले हफ्ते ये अचानक से स्टार्ट हो गया। ये बातें सुनकर हैल कहता है, तुम्हें पता नहीं है ये क्या है? ये मैनहंटर आर्मर है और ये खतरनाक है। जिस पर स्टील फ्यूरी कहता है, मैं यही चाहता हूँ। ये कहते ही स्टील फ्यूरी पुनः हैल जॉर्डन पे हमला करता है, लेकिन देखता है कि इससे हैल को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर स्टील फ्यूरी कहता है, ये क्या, मेरे इतने वार से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? ये कहते ही स्टील फ्यूरी देखता है कि उसकी एनर्जी हैल खींचने लगा था और तब हम देखते हैं कि हैल जॉर्डन ने उस वार को अपने एक हाथ से रोका था और तब हैल खड़ा होते हुए कहता है, यह सूट बहुत समय पहले बनाया गया था किसी ब्लू एलियन ने और इसकी पावर सोर्स विल पावर से मैनिपुलेट की जाती है और यहाँ पर मुझसे अधिक किसी के पास भी विल पावर नहीं है। तब स्टील फ्यूरी ये देखता है और कहता है, तुम हो कौन? ये सुनते ही हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न बन जाता है और कहता है, ग्रीन लैंटर्न नाम तो सुना ही होगा। यासीन शेख होती है और हम ग्रीन लैंटर्न वॉर जनरल की कहानी देखते हैं। तभी हमें दिखा देता है कि जॉन स्टीवर्ट सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के साथ रह रहा है। तो वही दूसरी यूनिवर्स में हम वहाँ के गाय गार्डनर को देखते हैं जो डिफेंड कर रहा था। लेकिन तभी उसके पास लैंटर्न शेफर्ड आता है और कहता है, गार्डनर, वे लोग आ रहे हैं। गार्डनर, ये लोग रेडियंट डेड है। जिस पर गार्डनर कहता है, नहीं, ये रेडियंट डेड नहीं है, क्योंकि जॉन ने ब्राइट रेवलेंट को सालों पहले खत्म कर दिया था। ये चीज क्या है पता नहीं, पर रेडियंट डेड तो एक्सटिंक्ट हो चुका है और मेरी कंस्ट्रक्ट इन्हें रोक नहीं सकती है। तो शेफर्ड, अगर इन लोगों ने अनंत आग को बुझा दिया तो सारे रिंग्स इस यूनिवर्स के डार्क बन जाएंगे और तुम्हें ये होने नहीं देना होगा। जिस पर शेफर्ड कहता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। जिस पर गार्डनर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम बच्चे हो, पर अब तुम ही बच्चे हो और रैना ने तुम्हें ही भेजा है क्योंकि उसने तुम्हें कुछ देखा है। तो जाओ और अपनी रिंग को इस अनंत अग्नि में चार्ज कर लो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही शेफर्ड अपनी रिंग उस अनंत आग में घुसा देता है और अपनी शपथ लेने लगता है। लेकिन तभी उसी अनंत अग्नि पर बड़ा हमला हो जाता है और वो बुझ जाती है। तभी गार्डनर ये देखता है और कहता है, ये तुम ही हो। जिस पर वो शख्स कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें अपने सपने में देखा था, वो भी मेरे बेटे को मारने से पहले। लेकिन तभी शेफर्ड वहां पर चार्ज होके आ जाता है और अपनी कंस्ट्रक्ट से गन बनाता है और हमला करने जाता है। लेकिन वो शख्स उसे दूर फेंकती है और कहती है, तुम्हारा मालिक कहाँ पे है? वही जिसे तुम बिल्डर और गार्डियन कहते हो। मुझे वो जॉन स्टीवर्ट चाहिए और अगर नहीं मिला तो मैं रेवेनेंट क्वीन सब कुछ नष्ट कर दूंगी।